हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है पूरी तरह से 100% की हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोले लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट का कार्ड आया है गाइस। और नेक्स्ट आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइट वर्सा देख लेना। तो आप लोग का जो म्यूचुअल एनर्जी आया है वो क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है आप भले आज आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है आपका पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर का दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो। ठीक है ना, आप ही बसते हो, आप ही को विजुलाइज करता हुआ दिख रहा है और आप ही को प्यार करता है। इमोशनली फीलिंग्स आपके साथ ही है आपका पार्टनर का। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर सिर्फ अपने मन से ही आपको फील कर पा रहा है, अपने मन में ही उसका प्यार जाग रहा है। आपका पार्टनर आपको शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, बिल्कुल भी नहीं शो करता है। ये इंसान पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है इस रिश्ते से। ओके, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे डर है, उसका फैमिली का डर है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डर है, लोगों का डर है, समाज का डर है, जिसके चलते ये इंसान आपके तरफ नहीं आ रहा है और सिर्फ आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है और उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर पास्ट में जो आपने इस इंसान को मदर जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनली प्यार किया था, उस प्यार को भी याद कर रहा है कि आप इस इंसान को कितना प्यार किए थे, देवी जैसे देवता जैसे आपने इस इंसान को शिद्दत से प्यार किया था। लेकिन अभी आपका पार्टनर बहुत अकेला पड़ चुका है, आपके बिना वो बहुत ही तन्हा हो चुका है। अभी आप ही का प्यार ढूंढता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपके पार्टनर का हिम्मत नहीं है कि वो इंसान आपको आके बोल दे कि उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। और अगर वो आके बोल भी देना तो हो सकता है कि आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है। काफी हद तक आपका पार्टनर ने भी आपको देख रहा, जब आपका पार्टनर आपको देख रहा तो उनको भी लगता है कि आप भी साइलेंट हो गए हो, पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो इस रिश्ते में और आपने ना काफी हद तक हो सकता है इस इंसान को भुला भी दिया है। ऐसा आपका पार्टनर को महसूस होता है कि आपने इस इंसान को दिल से उतार दिया है, भुला दिया है इस इंसान को और इस इंसान का रहने से नहीं रहने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपका एनर्जी है, आपका पार्टनर को लगता है। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफी बहुत लंबे टाइम से आपका पार्टनर ने अपने दिल में आपके लिए प्यार बसाए रखा था, छुपाए रखा था, अभी उससे छुप नहीं पा रहा है वो प्यार, वो इमोशन। ठीक है ना, वो आपका पार्टनर आपको याद करके रोते भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मजबूरियों में फंसा है ताकि वो इंसान, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको शो कर पा रहा, ना एफर्ट ले पा रहा है।
सिर्फ मन में ही याद करता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या होता है, क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर क्या चल रहा है। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है बहुत ही उन दोनों का डिजायर था, ठीक है ना, एक दूसरे को पाने का डिजायर था, ऐसा डिजायर था। आपका पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ उसका ऊपरी खूबसूरती को देखकर, उसके पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने उसको पाने के लिए डिजायर हुआ है। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसको पाने के लिए डिजायर हुआ। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती और उसका जो भी डिजायर था उसको पूरा करने के वास्ते आपका पार्टनर के साथ वो लोग ने रिश्ता जोड़ा था। ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों ने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन वो रिश्ते में जो रहता है ना एक मतलब सच्ची भावना, वो सच्ची भावना नहीं दिख रहा है। एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। और अट्रैक्शन चलते उन लोगों ने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते को निभा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जोर जबरदस्ती उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाँ पे हाँ मिला रहा है, जबकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंदर से आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ने ना उसका अच्छाई देख करके आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था या तो पैसे से प्यार था, जिसके चलते हो सकता है कि अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो फोकस है ना आपका पार्टनर से हट चुका है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी जो भी पाना चाहता था, जो भी उसका डिजायर था, उसका खूबसूरती या तो उसका पैसे जो भी था, उसको पा लिया। पाने के बाद वो कहते हैं ना कि जब डिजायर पूरा हो जाए, मन की ख्वाहिश पूरा हो जाए तो कौन याद आता है, तो जब मन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो सच्चा प्यार ही याद आता है। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है। उसका तो डिजायर जो भी था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर, वो डिजायर पूरा हो गया। जब पूरा हो गया ना तो उसके बाद आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि यार आपके साथ था तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश था, भले आप लोग के साथ पास था तो ये इंसान को पैसे से थोड़ा कमी था, लेकिन जो भी था जैसे भी था कि लेकिन ये इंसान ना फुलफिल महसूस करता था, ठीक है ना। एक आत्मा से ना ये इंसान रिलैक्स महसूस करता था, लेकिन वही पीस आपका पार्टनर को उस रिश्ते में नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ वन। 4 ऑफ वन यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि फैमिली की तरफ से उन लोगों का शादी कराया गया है, फैमिली मेंबर ने उन लोगों का शादी करा दिया, ऐसा हो सकता है। फैमिली का बहुत ज़्यादा मतलब भाग्यदारी रहा होगा इन दोनों के शादी करने में, या तो रिश्ते जुड़ने में, ऐसा दिख रहा है। या तो आपका पार्टनर का कोई रिलेटिव में से हो सकता है जिस इंसान ने आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा होगा। रिश्ता तो जोड़ लिया, शादी तो कर लिया, सब कुछ हो गया दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि उसमें जो जान होता है ना, रिश्ते में जो जान होता है, एक सच्चाई होता है, एक ईमानदारी होता है, वो एक जो लॉयल्टी होता है, होनेस्टी होता है, वो सब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज भी आपको याद करता है, आपको मिस करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो या तो पहले से उसका किसी का साथ अफेयर हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसको लगता है कि यार ये शादी तो कर ली मैंने पर निभा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। प्यार करना बहुत ही आसान है, रिश्ता जोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तो वही आपका पार्टनर देख रहा है, रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन निभाया नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। उससे अगर निभा भी रहा ना तो किसी का बातों में आकर, किसी का हाँ पे हाँ रखने के लिए, किसी का हामी भरने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दे रहा है। अदरवाइज आपका पार्टनर को बिल्कुल भी सोल लेवल से जो कनेक्ट होता है ना ये किसी इंसान के साथ, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आपके साथ जो खुशियाँ थी इस रिश्ते में, जो हैप्पीनेस थी, जो एक सच्चाई थी, वो नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि। लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आपने भी किसी और के साथ शादी करने का प्लान बना लिया, मन बना लिया, या तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आपने मन बना लिया या तो जोड़ लिया, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। 4 ऑफ वन ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही का साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको 1111 दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना पूरी तरह से डेट हो गया है इस रिश्ते को। हो सकता है कि उन लोग ने एक दूसरे का खिलाफ हो गए हैं, और ये दिख रहा है कि उन दोनों के जो एक इमोशनली कनेक्शन था वो भी टूट चुका है। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता टूट चुका है, डिवोर्स तक आ चुका है।
क्यों क्यों आ चुका है? क्योंकि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऊपरी ऊपरी हिस्सा देखकर, मतलब ऐसे ही खूबसूरती को देखकर उसने चौका चांद में आकर उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने रिश्ते को जोड़ा था। लेकिन जैसे उसके साथ रहा, डीप लेवल में उसको समझाना वो इंसान किस तरह से है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ना को ऐसा लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को डिजर्व ही नहीं करता है। ठीक है, क्यों डिजर्व नहीं करता है? क्योंकि आपका पार्टनर तो काफी कोशिश किया, ठीक है ना, उस रिश्ते को निभाने के लिए, आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ को निभाने के लिए। लेकिन कितना भी आपका पार्टनर एफर्ट कर ले, कितना भी झुक ले, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि अपने ही ताव में रहता है, ठीक है ना, अपने ही बात को मनवा के रहता है। आपका पार्टनर का बिल्कुल भी बात नहीं मानता उस थर्ड रोमांटिक, जिसके चलते आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ता टूटने के कगार में आ चुका है। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि काफी हद तक आपका पार्टनर को समझ में आ चुका है ये जो रिश्ता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता है। अभी ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना, उसका डिमांड पे डिमांड बढ़ते जाता है, उसका डिमांड घटता नहीं, और आपका पार्टनर उसका डिमांड को पूरा करते करते थक चुका है। आपका पार्टनर ने जब अपनी तरफ से बोला कि मेरा ये ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ो तो तुम्हारा कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा ही मानना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह से पूरा हक जमा रहा है। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि बस हो गया, अब मैं इसके साथ और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये रिश्ते को खत्म करना है मेरे लिए अच्छा है। तो आपका पार्टनर इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है डेट का कार्ड कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा अभी बदलाव आ रहा है, ट्रांजेक्शन से गुजर रहा है वो इंसान, काफी बदलाव आ रहा है। पहले अगर ये इंसान बहुत ही चीटर टाइप का था तो अभी अच्छा बन रहा है। पहले अगर ये बहुत ही बचकानी सोचता था, इसको रिश्ते नाते का कोई वैल्यू नहीं था, तो अभी वैल्यू करता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, और खराब बदलाव को अच्छा बदलाव में आ रहा है, ठीक है। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था आपके साथ, तो इसी रिश्ते को आपका पार्टनर फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो आपका पार्टनर ने आपके साथ खत्म कर दिया था। इस रिश्ते को आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो, और आपका पार्टनर आपसे आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी है ना, फैमिली मेंबर, कुछ 2-4 फैमिली में से 1-2 मेंबर उसका, ठीक है, वो आपका पार्टनर का साथ है, इस रिश्ते का साथ है, और 1-2 मेंबर साथ नहीं है। कोई लोग आपका पार्टनर का साथ दे रहे हैं कि ठीक है आप इसी रिश्ते में जाओ, ये बहुत ही अच्छा है, और कोई बिल्कुल भी नाराज है, बोलते हैं मत जाओ, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को जो खत्म कर दिया था फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही दयालु हो, आप माफ कर दोगे, ऐसा उनको लगता है, पूरी उम्मीद का साथ, ओके। और जब आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि शायद आपने ना इस रिश्ते को दी एंड कर दिया है, अब आप इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप के इंसान देख रहा है, दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी अकड़ू इंसान देख रहा है। आपका पार्टनर को लगा था कि इस इंसान, आपका जो पार्टनर है, उनको लगा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन, इसका तो स्टेटस बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है, ये इंसान मेरा सारे सपने पूरे कर देगा, मुझे बहुत प्यार कर देगा, कभी प्यार की कमियां नहीं होगा, मुझे कभी पैसे की कमियां नहीं होगा, कभी रिस्पेक्ट की कमियां नहीं होगा। तो ये सोच के आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया, कुछ पल बिताया, तो उसका अंदर का जो एक रहता है ना इंसान का, एक अंदर का बिहेवियर, तो उसको बिहेवियर को देख लिया। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिहेवियर ऐसा है कि बहुत जिद्दी अकड़ू और अपना ही मनाने वाला इंसान, ना किसी का सुनने वाला। भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन गलत करे अच्छा करे, लेकिन वही अच्छा है, भले वो गलत भी करे तो अच्छा है। वो अपना ख्वाहिश के चलते, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना सेल्फिश है, अपने ख्वाहिश के चलते, अपना हैप्पीनेस के चलते वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है उसने तो सोचा था कुछ और निकला कुछ और। आपका पार्टनर ने सोचा था बहुत प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा आपका पार्टनर को कंट्रोल कर दिया गया है। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से अपना जाल में उलझा लिया है, अपने ही कंट्रोल में रखा हुआ है। वो इंसान पूरी तरह से, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कठपुतली बन चुका है, पपेट बन चुका है, ठीक है। अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला है कि दिन को भी रात है, तो आपका पार्टनर बोलना पड़ता है दिन को भी रात है, इस तरह से, ठीक है ना।
लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसको सुनते सुनते, उसका कहना मानते मानते अभी थक चुका है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान का खुद का भी तो ख्वाहिश होता ही है। जब आपका पार्टनर ने अपने बारे में सोचा कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी क्या जिद है, मेरी क्या सपने हैं जो तुम पूरा नहीं कर रहे हो, और जब आपका पार्टनर ने कहा कि मेरा ये सपना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ मना कर दिया, ठीक है ना। तब आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ ये इंसान इतना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खुशी के बारे में सोचता है, मैं क्या चल रहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कि कैसे मुझे खुशी मिल रही है, क्या चीज़ चाहिए, वो उसको कोई फिक्र नहीं है। खाली अपना ही बात मनवाना चाहता है, अपने खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता है। तो आपका पार्टनर पे उसको साफ साफ उसका चेहरे में पता चल गया। अब आपका पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाहता है। उन दोनों का ईगो क्लैश हो गया है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर कह रहा है कि मैं सही हूँ, मेरा बात मानो। वो आपका पार्टनर से बोल रहे वो सही है, उसका कहना मानो। दोनों ही एक दूसरे का बात नहीं मान रहे, दोनों ही एक दूसरे को मुंह फेर के बैठे हुए हैं अपना ईगो में। और आपका पार्टनर जब आपका तरफ देखते हैं तो आपको पार्टनर को लगता है कि आप भी पहले से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बन चुके हो। क्योंकि आपका पार्टनर भी पास्ट में आपके साथ बहुत, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया था, आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था। इस इंसान ने पूरी तरह से अहंकार आपको दिखाया था इस इंसान ने, और अहंकार में अकड़ में आके इस इंसान ने आपको उल्टा सीधा गाली दिया, कुछ भी कहा। आपका ना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको पार्टनर ने आपको चोट पहुंचा दिया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी आप भी बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगे हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रख रहे हो। और यह भी दिख रहा है कि आपके भी मन में कुछ ऐसी बातें गड़ गई है, बैठ गई है जो आपके दिल में, जो आप ना, आपको आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे भी, मनाएंगे भी ना, फिर भी आप टस से मस नहीं होंगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप भी पत्थर दिल के इंसान बन चुके हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगते हैं, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज्यादा इमोशन थे और इस इंसान के लिए आपने ना इस इंसान को अपने पलकों में बिठाया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ऊपर ही, आपने इसको देवी नहीं तो देवता जैसा माना था, लक्ष्मी के रूप में आपने इस इंसान को पूजा था। लेकिन यही इंसान ने आपका सर पे सुसु करके चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको ग्रोथ करते हुए दिख रहा है। तो उसका बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार आप उनके बिना ही ग्रोथ करने लगे हो, आप उनके बिना जीना सीख लियो और आप अपने में खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी हद तक आपका लाइफ में चेंजेस आ गया, पूरी तरह से आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के साथ प्यार कर रहे हो, और आप अपनी किसी जिद पे हो कि मेरा ये जिद मानोगे तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या तो करूंगा। कि काफी हद तक तो ऐसा भी है लोग, मेरे व्यूअर्स, जो बिल्कुल भी इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। आप लोग को लगता है कि मुझे कोई झूठा पसंद नहीं है, इस तरह से भी आप लोग का एनर्जी है, ठीक है ना, काफी हद तक। और एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का अभी जो ईगो था, जो भी अहंकार था, उसका अहंकार टूटता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना, वो कहते हैं ना कि यार हमें अगर कोई मनपसंद की चीज मिलती है तो हम कितना खुश होते हैं, और ऐसा इंसान को उसने चुन लिया जो मनपसंद ही नहीं है उसका, ठीक है ना, सिर्फ अहंकार में आके, जिद में आके, उसने लालच में आके चुन लिया वैसा इंसान को। तो कैसे खुश रह सकता है कोई? अगर एक मनपसंद का आइसक्रीम खा के इतना खुश होता है, ठीक है ना, वो तो जीवन साथी को ले लिया ऐसे बिना मनपसंद के, तो कैसे खुश रह सकता है? अभी आपका पार्टनर बैठे बैठे अकेला पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहा है कि उसने अपने अहंकार में आके, ईगो में आके, उसने ऐसे इंसान को दूर किया जो इंसान वो उसको बहुत प्यार करता था, बहुत एडमायर करता था, बहुत ही उसका बातें सुनता था, उसका बातें सर आंखों में रखता था। आप ऐसे दिख रहे हैं। अभी अपना अहंकार को लेकर आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि मेरा अहंकार को, गुस्सा का, जिद्दी स्वभाव के चलते आज मैं अपने पार्टनर से दूर हूं और मैं किसी और के साथ हूं, जो मुझे पसंद नहीं है उसके साथ हूं। आपका पार्टनर आपकी तरफ ऑफर लेना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि आप इतना जिद में हो, आपके बाद में कुछ ऐसी बातें घर कर गई कि आप अभी माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से एक बार कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में तो बहुत ही हड़बड़ी किया था उन लोगों ने रिश्ते में जाने के लिए। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ इसलिए भी दिया था क्योंकि आपका पार्टनर को लग रहा था वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपसे बेटर है, आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पैसे में अच्छा है, खूबसूरती में अच्छा है, हर चीज में अच्छा है। तो आपका पार्टनर ना चौका चौंध में आकर ना उसने आपके साथ बहुत ही गद्दारी किया, आपको धोखा दे दिया, आपको चीट करके ये इंसान फरार हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ।
लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो साथ गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपना लिया जो भी है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना दो धारी तलवार है। वो इंसान ना आपका पार्टनर के साथ भी रिश्ता है और किसी और के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है। जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला तो आपका पार्टनर को ना पैरों तले जमीन खिसक गया। उनको लगा कि यार मैंने तो इस इंसान को बहुत ही अच्छा सोचा था, ये इंसान मुझे बहुत प्यार देगा, रिस्पेक्ट करेगा, कभी लॉयल्टी नहीं तोड़ेगा, इस इंसान को मैंने इतना आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन यही थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे चीट कर रहा है, मेरे होते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, किसी और के साथ गाड़ियों में बाइकों में घूम रहा है, पार्कों में घूम रहा है। तो जब आपका पार्टनर को ऐसा पता चला तब आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ, अच्छा यार मैंने सिर्फ बाहरी खूबसूरती को इंपॉर्टेंट दिया, मैंने अंदर की खूबसूरती को देखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो बाहरी खूबसूरती और फेस, ब्यूटीफुल फेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्यूटीफुल हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये बात अभी समझ में आया, चेहरे से दिखने में खूबसूरती को कोई मैटर नहीं करता, अंदर से खूबसूरती को मैटर करता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया जो आज के डेट में मैंने ऐसा भुगत रहा हूं। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी नहीं रहना एक ही बात है, उस रिश्ते में कोई जान नहीं है। अभी आपका पार्टनर उस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए चला आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसे जाल में जकड़ के रखा है कि माया जाल में, कि आपका पार्टनर को ना निकलने दे रहा है रिश्ते से, ना उसको प्यार दे रहा है, ना रिस्पेक्ट दे रहा है। इस तरह से आपका पार्टनर को साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर अभी रखेल बन चुका है उस इंसान का, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है चैरियट का कार्ड कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ आना चाहते हैं तो उनको लगता है कि अभी ना अगर आपका पार्टनर आपके साथ आया तो उनको बहुत सारे लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे लीगल इशू से गुजरना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर वेट एंड वॉच कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर समय को बदलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन घूम फिर के एंड ऑफ मूवमेंट में आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है। और जब आपका पार्टनर आपको सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप तो बहुत ही अच्छा इंसान हो, आपका अच्छे बुरे का सब नॉलेज है, आप जिसने भी किया आज आपने लाइफ में जो भी आपके पास है ना, छोटे से बड़े, सुई से लेके धागा तक, सब आपने अपना मेहनत से किया। आप एक लीडरशिप क्वालिटी के इंसान हो और आपको ना कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेशन ना, उल्टा आप लोगों को मोटिव करते हो, ठीक है ना। और आप पहले जैसा नहीं रहे रोने धोने का एनर्जी, आप बहुत ही ग्रोथ हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप सक्सेसफुल इंसान हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि डिवाइन का पूरा फुल ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर आज तो मतलब मन चाहे उसको प्यार तो नहीं मिला, लेकिन आपका लाइफ में कोई कमी नहीं है। और आपका पार्टनर को भी लगता है आज नहीं तो कल आपको ऐसा इंसान मिल ही जाएगा, आपका पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो, ऐसा भी लगता है। तो आपका पार्टनर अभी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आपका पार्टनर वेट एंड वॉच कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर जरूर आपके पास आना चाहता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करके आना चाहते हैं। और जब इस टाइम पे आना चाहता है जब आपका पार्टनर को लगेगा कि हाँ मैं खुद का फैसला खुद ले सकता हूँ, ठीक है ना, तब आपका पार्टनर आपके तरफ आएंगे, इस रिश्ते में सक्सेस करेंगे, ऐसा दिख रहा है। और उस टाइम पे आपका पार्टनर के लाइफ में कोई भी है उसको नहीं मानेंगे, और आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उससे भी लड़ जाएंगे, दुनिया वाले से लड़ झगड़ के आपका पार्टनर फिर से आपका साथ पाना चाहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप। फोर ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी कहासुनी हो गई, क्योंकि एक दूसरे का फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो उसका फीलिंग्स समझा, उसको लिए बहुत ज्यादा केयर किया, वो सब कुछ किया, आपका पार्टनर से जितना हो सके ना आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार दिया, समय दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब आपका पार्टनर को देने की बारी आया तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को नहीं दिया, खाली सिर्फ लेते ही लेते गया। तब आपका पार्टनर ने सोचा यार ये इंसान को मैं सिर्फ दे ही रहा हूँ, जब मुझे देने की बारी है ये तो नाम ही नहीं देने का। तो आपका पार्टनर को अंदर से घुटन महसूस होती है, मैं ऐसे इंसान को प्यार दे रहा हूँ, ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जो मेरे को तो बिल्कुल भी प्यार नहीं देता, मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। फोर ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर तंग आ चुका है, क्योंकि वो जब भी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तू में होता है ना, तो घूम फिर के ना आपका पार्टनर को ही मनाना पड़ता है, हर टाइम पे आपका पार्टनर को ही मनाना पड़ता है। और अगर आपका
पार्टनर का गलती नहीं है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गलती है और दोनों में झगड़ा हो गया, इश्यूज हो गया, तो आपका पार्टनर को नहीं मनाते हैं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मनाता ही नहीं, भले कितना दिन भी वो बैठा रहे, चुपचाप रहे, खाए या ना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम फिर के आपका पार्टनर को ही मनाना पड़ता है। एक तो चोरी ऊपर से सॉरी सीना चोरी। आपका पार्टनर को लगता है कैसा इंसान है यार, ये खुद ही गलती करता है और ये गलती करने के बावजूद भी मुझे ही मनाना पड़ता है, ये इंसान मुझे मनाता ही नहीं। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये कोई प्यार वार नहीं है, ये सिर्फ मुझे पाना चाहता था, फिजिकल डिजायर था, इसने मुझे पा लिया, इसलिए इसका मतलब खत्म हो गया। तो आपका पार्टनर का जो भी मन था, उसने जो भी अंधाधुन भरोसा किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, पूरी से रिश्ता तो टूट गया है, भरोसा उठ गया है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था इस इंसान ने, जबकि आप इस इंसान को हमेशा मनाते थे। आपका पार्टनर अभी देख रहा है कि आप तो इस इंसान को हमेशा मनाते थे, छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाते थे आपसे, फिर भी आप मनाते थे, आपका गलती ना होने के बावजूद भी आप ही मनाते थे। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से इंसान थे। आप तो बहुत ही काइंड हार्टेड थे, इमोशनल थे, आप बहुत ही अच्छा इंसान थे, आप हमेशा आपका पार्टनर की खुशी के लिए आप एक टांग पे खड़े थे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को जब नहीं मिल रहा है तब उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर ने आपको ऑफर दिया तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को ऐसे भी लगता है कि आपके दिल में कुछ ऐसी बातें, ऐसे गाली कुछ घर कर गई है जो उसने पास्ट में आपको दिया था, जो पास्ट में आपको कहा था, ठीक है ना, तो घर कर गए। आपका भी तो टस से मस नहीं हो रहा, आपको मनाना अभी बहुत ही खाने का काम नहीं है, उसको लगता है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा है कि आपको कैसे मनाए, किस तरह से आपको फिर से एक मनाए और आपको मना ले। ओके, इस टाइम का तो आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से एक चांस लेना चाहता है, आपको मनाने के लिए कोशिश कर सकता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है वो इंसान। तो चलेगा, देखते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर कहते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें कहीं लायक नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे इज्जत का साथ खेला, मैंने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा और मैंने तुम्हारे साथ इतना लड़ाई झगड़ा किया, इतना कंफ्यूजन लगा, लेकिन डियर समझो आज मेरे लाइफ में भी वही मिल रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। और तुम्हें तो मैंने 20-30% दिया था ना, तो मुझे 100% मिल रहा है, तो तुमसे भी बदतर हालत है मेरी, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है यार मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, जो तुम्हारा गलती ना हो जाने के बावजूद भी मैंने तुम्हें गलती ठहराया, जानबूझ के तुम्हें गलत ठहराया ताकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूँ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जा सकूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 6 दिन लग सकते हैं, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 मंथ भी हो सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस में आया है सॉन ऑफ वांड। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो बनाइए रखिए, ठीक है ना, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है तुरंत, किसी पे भी अट्रैक्शन होके अपना मन को तन को सब कुछ नहीं दे देना है, ठीक है ना, और पहले पूरा जानकारी ले लेना है और किसी के भी बातों में आ नहीं जाना। सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन का है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप पैशनेट रहिए, अपने काम करते जाइए, अपने हारिए मत, पीछे मुड़ के मत देखिए, आप अपने काम को अच्छी तरह से करते जाइए, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के रूप में मैनी द मैजिशियन का कार्ड है, तो मतलब श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, आप सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से मांगो, क्या चाहिए आपको सब मिलेगा, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपके पास वो ताकत है जो आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो, आपके पास सब कुछ पावर है, आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे के रखा। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आया तो आपको इसलिए भी आया ताकि आप पहले से काफ़ी हिम्मत वाला बन सको, अपने रास्तों को समझ सको, आप अपने आप को प्योरिटी दे सको, अपने खुद से प्यार कर सको, ना कि लोगों को प्यार दो। आपने हो सकता है
बचपन से आज तक सिर्फ दूसरे पे ही प्यार लुटाया होगा, खुद से कभी प्यार नहीं किया होगा, अपने आत्मा को प्यार करो, इसलिए आपके लाइफ में। और आपको श्री कृष्ण भगवान ने मैनिफेस्ट कीजिए, आप जो भी मांगना है मांगिए, दुआओं में आपको बहुत जल्दी पूरा कर देगा। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।